माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को पंखा कर रही है, भगवान झूले पर विराजमान है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता रुक्मिणी से कि हमसे बेकार तुमने शादी कर ली। अरे तुम राजा की बेटी थी तो किसी राजकुमार से विवाह होता तुम्हारा, तो तुम्हारा सुखमय जीवन होता। हमसे बिना मतलब विवाह हो गया, गलती हो गई तुमसे। भगवान फिर कहते हैं, लोग सोचते हैं अपनी बिटिया का विवाह बढ़िया अच्छा मकान है, दुकान है देखकर करते हैं, व्यापार बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, और हमारे पास तो सो भी नहीं है, रहने की जगह नहीं है। धरती पर तो हम रहते नहीं, समुद्र में रहते हैं, द्वारिकापुरी में, समुद्र के बीच में तपती। भगवान ने कहा, तुम सोचती हो कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, संबंधी हैं जो बड़े अमीर हैं, लेकिन हमारी जिनकी मित्रता है वो बड़े निर्धन धन के, उनके पास तो होते नहीं है धन जो हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ये सोचकर माता पिता बढ़िया होंगे, तो हमारे माता पिता का भी पता नहीं। कोई कहता है देवकी नंदन वसुदेव नंदन, तो कोई कहता है नंद नंदन यशोदा नंदन। हमें लगता है आप गलत जगह फंस गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर आप अभी चाहो तो अपना विवाह कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। और ये कब, जब सारे बाल बच्चे हो गए तब की बात है। और आज की धर्मपत्नी होती तो खबर ले लेती 2 मिनट में। माता रुक्मिणी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन इतना सुनते ही कि भगवान ये क्या कह रहे हैं प्रभु। माता रुक्मिणी को चक्कर आया, बेहोश होकर जैसे गिरने लगी, उनके हाथ से पंखा गिरा। भगवान श्री कृष्ण झूले से उठे, 4 भुजा धारण करके 2 हाथ से रुक्मिणी को उठाया और 1 हाथ से पंखा लिया, दूसरे हाथ से जल छिड़क करके रुक्मिणी को जगाया। देवी क्या बात है, तुम तो बेहोश हो गए, हमने क्या कोई गलत बात कह दी? माता रुक्मिणी बोली, आप गलत कह ही नहीं सकते। आप क्यों गलत कहोगे? पति पत्नी में कभी कभी थोड़ी लड़ाई भी होती है और अच्छा है, लड़ाई ना हो तो कहां प्रेम का पता चले। लेकिन जितनी जल्दी हम नाराज हो उतनी जल्दी खुश होना सीख लेना चाहिए। गुस्सा तो हो लेकिन स्वभाव बना लीजिए। क्रोध आए मेहमान की तरह आए, और मेहमान आवे मगर ज्यादा नहीं रुक जाए फिर क्या होता है? अरे आएंगे यहीं रहेंगे क्या, तो खा लिए जान हमारी, पता नहीं कब जाएंगे। आदमी ऊपर से भले बड़ा प्रसन्नता नहीं आ पाए, लेकिन जब वो रसोई घर में जाता है, 4 रोटी आपके लिए बनती है ना, तो वहां दिमाग ही गर्म रहता है, बिना मतलब सोचते कि वो प्रसन्न होगा। ये तो आपकी भूल है। रिश्तेदारी को सब स्वागत के मित्र हैं यहाँ। भले कोई मित्र जाए तो आपस में बात करे कि अरे देखो हम लोग पढ़ने जाते थे तो तुम घोड़ा बनते थे, हम बैठ जाते थे, लेकिन अंदर धर्मपत्नी सुन रही थी, बताते हैं अभी इनको जाने तो दो फिर खबर लेते हैं। तो हालत पतिदेव की पहले खराब रहती थी कि आ गए हैं, अब तो बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मित्र के सामने तो मुंह जरा ठीक ठाक करके हंस के बोल रहा है, नहीं तो खबर लग जाए कि धर्मपत्नी नाराज हो गई थी। तो कहाँ स्वागत कहीं नहीं है, केवल अपने घर में। थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो तो ठीक है, लेकिन समझदारी के साथ। जितनी जल्दी आप नाराज होते हैं उतनी जल्दी खुश होना सीख लीजिए, बस जीवन आनंद में हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे। माता रुक्मिणी ने कहा कि आप कहते हैं कि सुंदर राजकुमार से हम विवाह कर लेते हैं, तो आपके समान सुंदर कौन है? आप कह रहे हैं कि रहने की कोई जगह नहीं, आप समुद्र में रहते हैं। तो संत ये कथा सुनाते सुनाते थक गए हैं कि आप हृदय रूपी घर में निवास करते हैं। हे प्रभु, ये तो आपका केवल कुछ क्षणों के लिए है घर, वास्तविक घर तो आपका हमारा हृदय ही है। सच में हरदम भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे भीतर है, इस भाव का भी अनुभव करिए। माता रुक्मिणी कह रही है कि आप कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं वो निर्धन हैं,
अच्छा, मीरा महारानी थी, ठीक है, कोई साधारण आदमी नहीं थी, लेकिन वो सब छोड़ करके गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि इसमें से एक भी चीज साथ जाएगी नहीं। इसलिए मीरा बाई सब छोड़ करके कहाँ गई? नंद नंदन गोपाल के संग, बस संतों के संग नाचेगा। बस उन्हें पता चल गया था वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। संत जन तो कहते ही हैं, कबीरा सब जग निर्धन और धनवंता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए, जहि राम नाम धन हो। लोग मरते समय क्या लुटाते हैं? जब कोई मर के जाता है 2-4 सिक्के लुटाते हैं लोग। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो 2-4 गिराए बिगाड़ा तू ले नहीं जा सकता, ऐसे जा रहा है खाली। इसमें से एक कौड़ी भी दाम हमारे साथ जाना नहीं है। तो आदमी बताओ क्या धन लेकर जा रहा है कि निर्धन होकर? जिसने भगवान के नाम का सुमिरन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो कैसे जा रहा है? निर्धन जा रहा है। 2-4 सिक्के लिटाए जा रहे हैं, तो इसे में नहीं ले जा सकता। मखाने लुटाए जाते हैं, बतासे फूले फूले, क्यों कि तू बड़ा फूला फूला रहता था, लेकिन आज तू ऐसा हो गया है कि 4 लोग तुझे बांध कर बांस पर ले जा रहे हैं। वही दिन हम सबका आना है, निश्चित है, लेकिन पता नहीं है कि कब आएगा। तो माता रुक्मिणी कह रही है कि धनवंता सोई जानिए, जहि राम नाम धन हो। धनवान कौन है? जो राम नाम रूपी धन लेकर जा रहा है, वही धनवान है। तो इसलिए माता रुक्मिणी सही कह रही है कि प्रभु आपका नाम ही सबसे बड़ा धन है। प्रभु आप कहते हैं हमारे माता पिता का पता नहीं, तो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, हे नाथ आप तो ब्रह्मा के भी बाप हो, ब्रह्मा के भी पिता। तो प्रभु इस संसार में आप आए हैं, किसी को माता पिता स्वीकार कर ले, ये तो आपकी लीला है कि आपको कोई पुत्र कहे, आपको कोई पिता कहे, ये तो एक लीला है, लेकिन वास्तविक रूप में तो आप ब्रह्मा के भी बाप हो। तो हे प्रभु आपने सच कहा। भगवान अति प्रसन्न हो गए, आनंद हुआ। उसके पश्चात सुंदर कथा आती है राजा नृग की। देखो बहुत कम समय है। एक राजा थे जिनका नाम है नृग, सूर्यवंशी राजा। रोज गऊ का बहुत दान करते थे, कभी बिना गाय का दान किए जल नहीं पीते थे। एक दिन की बात है कि एक याचक ब्राह्मण आया। राजा के गायों में अयाचक ब्राह्मण की गाय मिल गई थी। बहुत सारी गायों का दान करते थे, तो एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो धन मांगते हैं, और एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं आप उनको जो दे दो उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण की गाय मांगने वाले ब्राह्मण के को दान कर दिया राजा ने। क्यों? क्योंकि अयाचक ब्राह्मण की गाय राजा की गाय में आकर मिल गई, उन्हें पता नहीं चला। और जब अयाचक ब्राह्मण ढूंढते डांटते आए कि गाय मेरी कहाँ गई, पता चला राजा ने एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। ब्राह्मण से मांगा, ब्राह्मण ने नहीं दिया, दोनों राजा के पास आए। राजा ने कहा कि देखो हम दान कर चुके हैं, दान की हुई वस्तु मांगी नहीं जाती है, अब हम कैसे मांगे, हम आपको दूसरी गाय दे देंगे अयाचक ब्राह्मण से। अयाचक ब्राह्मण ने कहा कि तूने ठीक से निर्णय नहीं दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुझे गिरगिट योनि में जाना पड़ेगा।
उसी क्षण राजा नृग जो सूर्यवंशी राजा हैं वो गिरगिट बन गए। लेकिन गिरगिट बने तो कहां बने? संत के श्राप से राजा, मैंने आपको ये बार बार निवेदन किया कि संत का श्राप भगवान का दर्शन कराता है। पुण्य तो बहुत करते थे एक गलती, लेकिन उस गलती का परिणाम संत का श्राप और उससे भगवान का। द्वारिकापुरी में एक उपवन है, बगीचा, उसमें एक कुआं है, पानी सूख गया, उसी में वो गिरगिट बने पड़े हैं। भगवान अपने बाल गोपाल के साथ खेलने के लिए, दिखाने के लिए लेकर आए, तो खेल रहे हैं और देखा तो कुएं में गिरगिट पड़ा है। बच्चों ने जाकर कन्हैया से, अपने पिता से बताया, भगवान दौड़ करके गए और जब देखा तो जैसे ही भगवान ने अपना श्री हस्त को, अपने हाथ को जैसे छुआया गिरगिट को, वैसे ही वह सुंदर रूप में प्रकट हो गया, दिव्य शरीर, जैसे सूर्य की आभा निकल गई। भगवान ने पूछा अपने पुत्रों के सामने कि किस तरह से तुम्हें धर्म करना चाहिए। नृग राजा से पूछा कि आप इतने तेजस्वी होकर कैसे गिरगिट बने? अपनी सारी कथा बता दी कि अगर दानियों में आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम सुना होगा। तो हमसे भूल हो गई थी। ब्राह्मण का धन बिना पूछे हमने दान कर दिया था। ब्राह्मण का 1 रुपया भी अगर बिना उसकी मर्जी के आप ग्रहण करते हैं तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, अगर वो कहीं रो दे और उसके आंसू के बूंद अगर जमीन पर गिरे तो गिनती गणना के लिए आपको बता रहे हैं कि जितने कण भीगेंगे उतने कल्प तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आपको विश्वा का कीड़ा बनना पड़ेगा, मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कभी संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान भूल कर ना करना। बंदम प्रथम मही सुर चरना। ब्राह्मण भूदेव है, इस धरती के देवता है। क्यों? क्योंकि वो हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं, हमें भगवान की कथा से, धर्म से जोड़ते हैं, और जो हमें सन्मार्ग पर चला दे तो उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। और नृग राजा की मुक्ति हुई। आगे की कथा आती है बड़ी सुंदर, जरासंध की कथा। जरासंध अभी उसका वध नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक 10 दिशाओं को कोई ना जीत ले तब तक उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता था। भगवान के लिए बुलावा आया और दूसरी तरफ से कहां से बुलावा आता है? 20,000 राजाओं को जरासंध ने कैदी बना लिया है। बलि देने के लिए राजाओं को बंदी बनाया है। तो उन राजाओं ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में गुप्तचर से पहुंचाया कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। देखिए, काम एक है, केंद्र एक है, लेकिन उससे 2 कार्य पूरे हो रहे हैं। एक तो राजसूय यज्ञ होगा और दूसरा राजाओं की रक्षा होगी। तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हम दीनहीन हैं, हमें हमारे अवगुण को ना देखो और हमें पार लगाओ प्रभु। आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमारे अवगुणों को देखेंगे तो हम योग्य नहीं हैं, लेकिन आप तो दीन बंधु हैं, आप कृपा सिंधु हैं। अगर नाथ देखो गे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो गे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव
तो हम कैसे बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। तो हम सभी कहीं ना कहीं साधन करने पर भी कोई ना कोई त्रुटि हमसे हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं। सत्कर्म तो करें, लेकिन सत्कर्म के साथ में भगवान से विनती जरूर करें। विनती करने से क्या होगा कि आपका जो हृदय है वो परमात्मा से बहुत ज्यादा अधिक नजदीक हो जाएगा। आप जब भगवान से बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत दर्शन मिल जाएगा, लेकिन ये सही बात है कि आप किसी विषम परिस्थिति में जब हो 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद करना और भगवान से करुण पुकार करना। बालक अबोध होता है तो रो देता है तो मां जाती है, तो सच्चिदानंद प्रभु दीन बंधु हैं, तो क्या वो एक लौकिक मां की तरह भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे? वही रक्षा कर रहे हैं। हम सभी गाड़ी में बैठते हैं तो एक चालक पर इतना विश्वास रहता है कि वो हमें ठीक जगह पहुंचाएगा। तो आप इस भगवान की कथा, भगवान के नाम रूपी गाड़ी में बैठ तो जाइए। फिर तो जिम्मेदारी चालक की है, तो वो जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाएगी, भगवान की हो जाएगी। भगवान दीन बंधु हैं, ऐसो को उदार जगमाही, जो बिनु सेवा द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही, भगवान के समान कोई और हमारा हित करने वाला नहीं है। तो भगवान की जब राजाओं ने पुकार की कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। संत जन यही कहते हैं कि जब अपने अवगुण सब कहूं और बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि हम इतने अवगुणी हैं, हमारे में इतना अवगुण कूट कूट कर भरा है कि अगर हम अपने अवगुणों की चर्चा करें तो भगवान की कथा शुरू नहीं हो पाएगी। भगवान का शुभ दीन भाव से जब राजाओं ने किया तो भगवान पहले तो पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण 16,100 पटरानियों के साथ, पुत्र पौत्रों के साथ में भगवान पहुंचे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। भगवान जब गए तो द्वारिका नाथ जब राजसूय यज्ञ में पहुंचे तो बड़ा युधिष्ठिर को आनंद हुआ, लेकिन अभी जरासंध का वध नहीं हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, सठे साठम समाचरे, जो जैसा करे। नीति धर्म के लिए कभी कभी जो हमें ठीक नहीं लगता उसको भी अगर हम करते हैं तो वो कहीं अधर्म नहीं बनता। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा नीति सीखनी है तो श्री कृष्ण से सीखो। भगवान श्री कृष्ण गए और अर्जुन को लिया, भीम को लिया, ब्राह्मण का रूप बनाया। भगवान है और वो क्षत्रिय है, लेकिन रूप किसका? ब्राह्मण का। जरासंध से भिक्षा मांगने के लिए गए। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, क्योंकि आपने कल कथा में सुना था कि 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार में भगवान आए जरासंध का युद्ध के लिए। जब आपने कल कथा सुनी थी, भगवान द्वारिकापुरी में रणछोड़ राय बने थे। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया था। तो तब से कि हम ब्राह्मणों की कृपा से हमें विजय श्री मिली है, इसलिए हम ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करेंगे। और जब भगवान अर्जुन और भीम के साथ युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं,
बोले कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। दिखवाया कि देखो ये अर्जुन है और ये भीम है। और भगवान की कृपा से भीम अपना बल तो लेकर लड़ने के लिए गए, लेकिन सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। जब तक हम अपने को असहाय नहीं मानते, साधना करने के बाद, तप करने के बाद भी अपने को दीन जब कोई मानने लगता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। भीम ने अपने को जब निर्बल माना तब भगवान ने उन्हें वो युक्ति बताई जिससे भीम ने जरासंध का वध किया। उसके पश्चात बड़ी सुंदर आगे कथा आती है कि यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने जब से तुतलाना सीखा था, बोलना, तब से भगवान को गाली देता था, लेकिन भगवान को गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैसई चा दयो नृपा, जो जिस भाव से बजे, लेकिन उसकी गति एक ही है, भाव अलग है। कोई प्रेम भाव से भज रहा है, कोई द्वेष भाव से, लेकिन गति भगवान की है। तो शिशुपाल को भी भगवान का धाम प्राप्त हुआ। और ये शिशुपाल, अभी आप सभी जानते हैं कि 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था, भगवान श्री हरि के जय और विजय द्वारपाल को। भगवान के दरबार में कौन खड़ा है? जय और विजय। तो जिसे विजय श्री चाहिए अपने जीवन में, और सबसे बड़ी विजय हमारी क्या है कि हम इस मानव जीवन को सफल कर लें। इससे बड़ी सफलता हमारे जीवन की उपलब्धि और कुछ हो ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ी सफलता है। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। आपको हम बता रहे 3 जन्म जय और विजय को श्राप दिया था। वही पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु को भगवान श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण करके उनका वध किया, और जो हिरण्याक्ष था वाराह रूप से भगवान ने वध किया। फिर 3 जन्मों के लिए श्राप था, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए थे। दूसरा जन्म हिरण्यकश्यपु ही जो जय विजय है, जय है, वही रावण बनता है और विजय कुंभकर्ण बनते हैं, दूसरा जन्म। और तीसरा जन्म शिशुपाल ही जय है और विजय दंत वक्र का भगवान श्री कृष्ण ने ही वध किया। इस तरह से ब्राह्मण के श्राप को भी पूर्ण किया और इसके माध्यम से भगवान ने लीला भी की। और कथा आगे आइए श्रवण करते हैं। बलराम जी की तीर्थ यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। उसके पश्चात सुभद्रा हरण की कथा कही है। इतनी देर से भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं, तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि भगवान ने किसी दीन पर कृपा की, क्योंकि भगवान तो दीन बंधु कहलाते हैं, अमीर बंधु ना थोड़ी ना कहलाते हैं। जो धन वैभव संपन्नता को छोड़कर जंगल में चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया, यद्यपि ये बात नहीं है कि धन है तो वो अपने को दीन नहीं मान रहा है। बड़े से बड़े राजा महाराजा, आपने अम्बरीश की कथा सुनी थी कि वो घर में रह करके भी, राजा होने के बाद भी कैसी भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन जब वो समझ में आ जाता है कि सच बात है, ये सभी तो थोड़े ही दिन का है, तो भीतर से उसे अपने आप स्वतः भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय लेने के बाद ज्ञान वैराग्य का स्वतः उत्पन्न हमारे हृदय में होते हैं। तो दीन बंधु भगवान की कथा कोई सुनाइए। भगवान सुखदेव कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस कथा को श्री दामा चरिते कहा गया। श्री दामा वास्तविक रूप में लक्ष्मी संपन्न वही है,
जो भगवान का नाम लेता है, भगवान से जुड़ जाता है। इसलिए सुदामा नाम ने श्री दामाचरिते भागवत में लिखा है, श्री दामाचरिते। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और दाम का अर्थ है धन। तो जिसके पास श्री माने लक्ष्मी, जो वास्तविक सुंदर धन है, वो श्री कृष्ण नाम है, वो श्री राम नाम है। तो उनकी कथा भागवत में कहते हैं कि भगवान सुखदेव उनका नाम ही नहीं लेते, इतना सम्मान नहीं उनको बता रहे हैं। कौन? कृष्णास्यासीत सखा। पहला परिचय इनका है कि ये भगवान के सखा है। और दूसरा परिचय, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म परमात्मा को जान ले, वो ब्राह्मण है। देखो, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए विश्वामित्र जी, लेकिन ब्रह्मर्षि के पद पर वही सर्वश्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ कहे जाते हैं। यद्यपि जो जिस कुल में जन्म ले ले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, वो मरने के बाद में ही उसका जाता है, जो जाति है उसकी, है ना, कहते हो ब्राह्मण है क्षत्रिय है, लेकिन